हेलो मेरे प्यारे एग्रीकल्चर के वॉरियर्स, मैं देवाराम सारन आप सबका एक बार फिर से सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो डियर्स, आज अपन बात करने वाले स्टूडेंट्स वो बात करेंगे कि अपने 12th के अंदर एग्रीकल्चर बायोलॉजी सब्जेक्ट है, कृषि जीव विज्ञान में कृषि जीव विज्ञान सब्जेक्ट आती है अपने एग्रीकल्चर बायोलॉजी। उसकी अपन बात करेंगे कि उसमें वो किस चैप्टर से किस अध्याय से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनकी अपन बात करेंगे। जो अपना पेपर होता है थ्योरी का 56 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है डियर्स? 56 नंबर का पेपर होता है। उनमें आज अपन बात करने वाले हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और अपने पेपर के अंदर कुल कितने क्वेश्चन आते हैं। आज से अपन है वो एग्रीकल्चर बायोलॉजी की सभी क्लासेस डेली आपको यहाँ सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर क्लासेस मिल जाएगी। तो आप है वो अपने सारे दोस्तों के पास में इस चैनल को है वो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी है वो अधिक से अधिक इस चीज का फायदा हो सके और उन्हें भी फायदा मिले। आज अपन बात करने वाले हैं कि अपने बायोलॉजी के अंदर किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से अपन चैप्टर को रेडी करें ताकि अपने 56 टू 56 है वो सारे क्वेश्चन नंबर है वो अपने कवर हो जाए। सारा सिलेबस किस प्रकार से करना है उन सब के बारे में अपन है वो डियर से आज चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज अपन एग्रीकल्चर बायोलॉजी का आज से एग्रीकल्चर का पेपर आएगा बोर्ड के अंदर, उस पेपर को नष्ट नाबूद करने का आज है वो अपना मिशन शुरू हो गया है। आज से अपन डेली आप अपने के साथ में है वो आएंगे और यहाँ पर पेपर को नष्ट नाबूद करने की सीरीज आज से शुरू करते हैं। तो अपन देखते हैं कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी अपने 12th के अंदर सब्जेक्ट है, उसके अगर ब्लू प्रिंट की बात करें, इसमें कुल कितने क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करें तो अपने ज्ञान उद्देश्य जो ज्ञान अवबोध के क्वेश्चन आते हैं, ज्ञान के 17.5 अंक भार के क्वेश्चन आते हैं, 17.5 के ज्ञान के आते हैं, अवबोध के 16.5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ज्ञान उपयोग के क्वेश्चन आते हैं वो 11 नंबर के आते हैं, कौशल के क्वेश्चन आते हैं वो 5.5 5.5 नंबर के आते हैं, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन आते हैं वो भी 5.5 के आते हैं और अपना कुल पेपर होता है थ्योरी का वो 56 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है डियर्स? 56 नंबर का होता है। अब अपन बात करते हैं कि अपने पेपर से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर वो मैं बात करूं, बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन होते हैं, यानी कि अपन जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं। कौन से क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें जिसमें ABCD अपन को भरा हुआ रहता है, अब ऑप्शन आते हैं। क्या बोलते हैं अपन? ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे वो कुल 18 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे डियर्स? बायोलॉजी के पेपर में कुल 18 क्वेश्चन है वो ऑप्शनात्मक आएंगे। बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन आएंगे, वो एक क्वेश्चन होगा वो आधे नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? आधे नंबर का होगा, यानी कुल 9 अंक है वो आपके किसमें से आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आने वाले हैं 9 अंक। उसके बाद में बात करें अपन फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की बात करें। किसकी बात करें डियर्स? अगर रिक्त स्थान की बात करें तो रिक्त स्थान के कुल 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे डियर्स? रिक्त स्थान के कुल क्वेश्चन आएंगे वो 10 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। एक क्वेश्चन होगा वो आधे नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा और अंक भार रहने वाला वो 5 अंक का है रहने वाला है। विकल्पात्मक क्वेश्चन, विकल्प वाले क्वेश्चन आएंगे 18 9 नंबर के, और फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान आती है अपने वो कितनी आती है? 10 आती है 5 नंबर की। उसके बाद में मैं बात करूं अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, बिल्कुल छोटे जिनके आंसर एक 2 शब्दों के अंदर देने होते हैं, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चनों की अगर बात करें तो वे आएंगे 10 नंबर क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे डियर्स? 10 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। कितने नंबर का होगा? एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 10 नंबर के वो क्वेश्चन रहने वाले। उसके बाद में बात करें लघुतरात्मक क्वेश्चन, जिसमें लगभग अपन को 3 से 4 लाइनें भरनी होती है। लघुतरात्मक क्वेश्चन में 3 से 4 लाइन भरनी होती है। यहाँ डेफिनेशन वगैरह है इसमें पूछे जाते हैं। अपने 10 क्वेश्चन आएंगे। लघुतरात्मक क्वेश्चन कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन रहने वाला है अपना 1 से 1/2 यानी 1.5 नंबर का अपना एक क्वेश्चन रहने वाला है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा डियर्स? 1.5 नंबर का क्वेश्चन है वो रहने वाले और 15 अंक क्वेश्चन आएंगे। यानी अपने 10 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है तो 10 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 15 नंबर के होंगे। उसके बाद में बात आती है अपन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की, जिसकी अगर मैं बात करूं तो लगभग अपन को आधा से 1 पेज भरना रहता है। दीर्घ स्तरीय क्वेश्चन के उत्तरीय क्वेश्चन वो 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे दीर्घ उत्तरीय? 3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 3 नंबर का। तो तीनों का अंक भार कितना हो गए? 9 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए? 9 नंबर हो गए। उसके बाद में बात करें निम्नात्मक क्वेश्चन, जैसे अंदर अपन को 1 से 2 पेज भरने रहते हैं, लगभग 2 से 2.5 या 3 पेज भरते हैं। निम्नात्मक 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? निम्नात्मक क्वेश्चन है वो 2 आएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा डियर्स? 4 नंबर का होगा। और
उसकी मैं बात करूं तो कुल अंक 8 नंबर के। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 2 क्वेश्चन आएंगे तो दोनों क्वेश्चन 8 नंबर के होंगे। ठीक है डियर्स, ये अपन को है वो ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं आपको है वो बता देता हूं कि अपने जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं वो 10 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर के आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे अपने बहुविकल्पात्मक वाले, वो 18 क्वेश्चन आएंगे 9 नंबर के। उसके बाद में बात करें अति लघुतरात्मक क्वेश्चन की तो 10 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। और फिर अपन बात करें लघुतरात्मक क्वेश्चन की तो ये भी 10 नंबर आए, 10 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होता है तो 15 अंक है वो कुल रहने वाले हैं। फिर अपन बात करें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की, 3 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो कुल 9 क्वेश्चन आएंगे। निम्नात्मक क्वेश्चन की बात करें तो 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, कुल है वो अपने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे 8 नंबर के। तो अपने कुल पेपर रहने वाला वो 56 नंबर का रहने वाला है। उसमें से 9 अंक के अपने फिल इन द 9 अंक के आएंगे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, 15 अंक के क्वेश्चन आएंगे लघुतरात्मक, 9 अंक के क्वेश्चन आएंगे वो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे और 8 अंक के क्वेश्चन आएंगे वो निम्नात्मक क्वेश्चन आने वाले हैं। कुल अपन को टाइम मिलेगा वो लगभग कितना मिलेगा 195 मिनट का मिलेगा, 195 मिनट का अपना टाइम रहने वाला है। फिर अपन बात करते हैं आगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसकी अगर मैं बात करूं तो अपना फर्स्ट चैप्टर है रहने वाला वो है पादप प्रजनन। प्लांट ब्रीडिंग की अगर बात करें, प्लांट ब्रीडिंग परिभाषा उद्देश्य और विद्या, इस क्वेश्चन अगर चैप्टर की बात करें तो यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का ये चैप्टर कितने नंबर का 8 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। और यहाँ से एक निम्नात्मक क्वेश्चन आएगा, अपन को ध्यान रखना है। निम्नात्मक क्वेश्चन अपने 2 आते हैं तो एक क्वेश्चन है वो फर्स्ट चैप्टर से आएगा, 8 नंबर का अपना चैप्टर रहने वाला है। अगला चैप्टर है अपना बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी भी है वो 6 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का चैप्टर है, जैव प्रौद्योगिकी है वो अपने 6 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। उसके बाद में मैं बात करूं इंसेक्ट की बात करें, एंटोमोलॉजी का ये अपना पोर्शन है, कौन सा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी की बात करें, कीट विज्ञान की बात करें तो कीट विज्ञान का अपना चैप्टर आएगा 8 नंबर का। कितने नंबर का आएगा 8 नंबर का आएगा। फिर इंसेक्ट कंट्रोल, कीट नियंत्रण की बात करें तो ये अपने 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ से कितने नंबर का है कि अपना कुल चैप्टर कितने नंबर का है, 4 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ से आएंगे। फिर अपना है पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी से वो 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के आएंगे डियर्स, प्लांट पैथोलॉजी से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फसलों के रोग की अगर अपन बात करें तो फसलों के रोगों के अंदर है वो 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर अगर अपन बात करें निमेटोड की बात करें, निमेटोड सनेल वगैरह, तो इससे भी है वो 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फसलों के रोगों की बात करें तो इसमें 3 चैप्टर के पास में आता है, एक तो खरीफ फसलों के रोग, एक रबी फसलों के रोग और एक अपने फल वाले फसलें होती है फ्रूट क्रॉप से। इन तीनों चैप्टरों से अपने वो 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये ध्यान रखना आपको, खरीफ की फसल के रोग, रबी की फसल के रोग और फल वाली फसलों के रोग, इन तीनों फसल अपने अलग अलग चैप्टर है, 6, 7 और 8। इन तीनों चैप्टर से अपने 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर निमेटोड, सलग और सनेल से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में कृषि महत्व के प्रमुख जंतुओं का अध्ययन, कृषि महत्व के जंतुओं का अध्ययन की अगर मैं बात करूं तो इसमें अपने एक तो टिड्डा आ जाता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो अपने वो मधुमक्खी आ जाती है, टिड्डा आ जाता है, मधुमक्खी आ जाती है। उसके अलावा पशु परजीवी कीट है वो आ जाते हैं। ये अपने 3 चैप्टर है। इन 3 चैप्टरों से अपने 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे डियर्स, 8 नंबर से के क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियां हैं, ये से वो अपने 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कुल 56 नंबर का पेपर रहने वाला। ये आपको पता चल गया हो गया कि किस चैप्टर से है वो कितने अंक का, कौन सा चैप्टर अपने कितने अंक का रहने वाला है। यानी कि बोर्ड परीक्षा के अंदर अपने फर्स्ट चैप्टर से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सेकंड से 6 नंबर के आएंगे, थर्ड चैप्टर से 8 नंबर के आएंगे, फोर्थ चैप्टर है अपना कीट नियंत्रण की विद्या, इससे 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पादप रोग विज्ञान से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और फल वृक्षों की जो फसलें हैं इनके अंदर रोग लगते हैं, इनसे तीनों चैप्टरों से अपने 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मैं बात करूं निमेटोड, सूत्रकृमि और सनेल, इससे जो निमेटोड सूत्रकृमि है, सलग है और सनेल है, इसे 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कृषि महत्व के कीट है, इसके अंदर अपने एक टिड्डा आ जाता है, मधुमक्खी आ जाता है।
पशु परजीवी आ जाते हैं। उसके अलावा अपन बात करें तो अपने वो आ जाता है अर्थवर्म आ जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं अर्थवर्म, अर्थवर्म, वर्मी, केचुआ, केचुआ आ जाता है, केचुआ। तो इन 4 चैप्टरों से अपन के वो कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे डियर्स, तो 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 4 चैप्टर से। राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियां हैं, इनसे भी 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब अपन बात करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, उनकी है वो अपन बात करने वाले डियर्स। हमेशा ही है वो मेहनत करनी चाहिए, वो अपन को स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। कैसे स्टडी करनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। तो स्मार्ट स्टडी करने के लिए अपन को पहले से पता रहना चाहिए कि इस चैप्टर से इतने नंबर के इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, निम्नात्मक क्वेश्चन इतने आएंगे, इस प्रकार से अपन को है वो तैयारी करके रखनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो अपना फर्स्ट चैप्टर है पादप प्रजनन। पादप प्रजनन की अगर मैं बात करूं तो पादप प्रजनन वाला चैप्टर है। इस चैप्टर की अगर अपन बात करें तो इस चैप्टर से अपने को फर्स्ट चैप्टर में है वो कुल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे डियर्स, 5। पादप प्रजनन में 5 क्वेश्चन है वो अपन को देखने को मिलेंगे, 8 नंबर का अपना वो ये रहने वाला है। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ से आधे आधे नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, एक आएगा रिक्त स्थान, एक आएगा यहाँ से अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। और निम्नात्मक क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नात्मक क्वेश्चन के अंदर अपन को एक यहाँ से देखने को मिलेगा, उसके अलावा एक और लघुतरात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर निम्नात्मक क्वेश्चन एक आएगा जो 1+3 आएगा। कौन सा आएगा, 1+3, यानी इसके अंदर 2 क्वेश्चन है वो एक साथ में पूछेंगे। फिर अपना जैव प्रौद्योगिकी की बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी के अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर अपना है वो 6 नंबर के है वो क्वेश्चन रहने वाला है। फिर कीट विज्ञान की बात करें तो कीट विज्ञान में भी अपन को है वो 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, एक आएगा 1 नंबर का अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। फिर इधर बात करें तो अवबोध के अंदर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार से। फिर पादप रोग विज्ञान की बात करें अगर अपन डियर्स तो पादप रोग विज्ञान के अंदर भी है वो अपने को इस प्रकार की सारणी के अंदर बात करते हैं। तो पादप रोग विज्ञान में अपन को 6 नंबर के है वो 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। फसलों के रोगों की बात करें अगर अपन तो फसलों के रोगों के अंदर वाले चैप्टर में भी अपन को है वो 6 नंबर के है वो 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। फिर अपन बात करें निमेटोड की, कृषि महत्व के प्रमुख कीटों की और राजस्थान में पालने योग्य प्रमुख मछलियां हैं, इनके भी है अपन को इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुल अपने है वो ज्ञान में वो 17.5 अंक है वो रहेगा। अवबोध के अंदर मैं बात करूं तो 16.5 अंक का रहेगा। अपना ज्ञान उपयोग है वो 11 अंक का रहेगा। कौशल अपना वो 5.5 अंक का और विश्लेषण है वो 5.5 अंक का रहने वाला है। इस प्रकार से अपना है वो रहने वाला है। अब अपन बात करते हैं कि अपना चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर जैसे बायो प्लांट बिल्डिंग है, तो इस प्लांट बिल्डिंग के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना पड़ता है उसकी अगर मैं बात करूं, फर्स्ट चैप्टर है पादप प्रजनन। तो पादप प्रजनन के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है उसकी बात करें तो पादप प्रजनन की परिभाषा पढ़नी है, पादप प्रजनन के अपन को उद्देश्य पढ़ने हैं कि पादप प्रजनन के क्या उद्देश्य है, 8 उद्देश्य है, 8-9 उद्देश्य है। फिर पादप प्रजनन की क्रिया पढ़नी है, क्या पढ़नी है, क्रियाएं पढ़नी है। क्रियाएं के अंदर अपन को एक तो ग्राम्यन पढ़ना है, जनन द्रव्य पढ़ना है, पादप पुनर्स्थापन पढ़ना है, प्लांट इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडेशन संकरण पढ़ना है, उत्परिवर्तन म्यूटेशन पढ़ना है, बहुगुणिता एवं आनुवंशिक अभियांत्रिकी के चयन की विद्या पढ़नी है। फिर चयन की परिभाषा पढ़नी है, समूह चयन पढ़ना है, शुद्ध वंशक्रम चयन, परपरागित फसलों में चयन की विद्या पढ़नी है, उनका मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं, गुणन, वितरण और भारत के महत्वपूर्ण कृषि शोध संस्थान कौन कौन से हैं, उन ये सब चीजें अपन को पादप प्रजनन के अंदर पढ़नी है। फिर अगला अपना चैप्टर आता है जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं डियर्स की बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा, इसका इतिहास, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, आनुवंशिक अभियांत्रिकी का सामान्य परिचय, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के साधन कौन कौन से हैं, इसके चरण, जैव विद्युत कण संचलन, पीसीआर, ट्रांसजेनिक जीव, ट्रांसजेनिक जीव के अंदर अपन को ट्रांसजेनिक पादप और ट्रांसजेनिक जंतु दोनों पढ़ने हैं, इनका उत्पादन, इनके महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे जीन स्थानांतरण की विधियां, टीआई प्लाज्मिड क्या है, टीआई प्लाज्मिड के बारे में, स्थानांतरण डीएनए, कृत्रिम गुण
गुणसूत्र, एग्रो संक्रमण, ट्रांसजेनिक पादप, जंतु, cDNA लाइब्रेरी और कृषि के अंदर इसका क्या महत्व है, उन सब चीजों के बारे में अपन को पढ़ना है। फिर पादप उत्तक संवर्धन पढ़ना है, प्लांट टिश्यू कल्चर, इसकी परिभाषा पढ़नी है। प्लांट उत्तक संवर्धन के अंदर कौन कौन सी शब्दावली यूज में लेते हैं, उन शब्दावलियों के बारे में पढ़ना है। प्लांट उत्तक संवर्धन की विधियां पढ़नी है, जिसके अंदर अपन को अंग संवर्धन, भ्रूण संवर्धन, पराग संवर्धन, कोशिका संवर्धन पढ़ना है। और पादप उत्तक संवर्धन का कृषि में क्या महत्व है, उन चीजों के बारे में वो अपन इन चीजों को इस सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब अपन बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, कि थर्ड चैप्टर अपना कीट विज्ञान है। इस कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी के अंदर अपन को क्या पढ़ना है। एंटोमोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो एंटोमोलॉजी में अपन को फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट पढ़ने हैं। एक तो फसलों के कीट, दूसरा अपने स्टोरेज क्रॉप्स है, भंडारण के कीटों के बारे में है वो डेट्स पढ़ना है। फसलों के कीटों में इनका सामान्य परिचय पढ़ना है, कीटों का जीवन चक्र पढ़ना है, कीटों का क्या महत्व है वो पढ़ना है। फसलों के आधार पर कीटों का वर्गीकरण पढ़ना है अपन को, आर्थिक आधार पर कीटों का वर्गीकरण पढ़ना है, वैज्ञानिक आधार पर कीटों का वर्गीकरण पढ़ना है। डियर्स एक एक चीज ध्यान रखना क्या पढ़ना है अपन को। फिर ऋतुओं के आधार पर खरीफ ऋतु के कीट पढ़ने हैं। खरीफ ऋतु के कीटों में अपन को कातरा, सफेद लट, टिड्डा। रबी की ऋतु की फसलों की बात करूं, खरीफ ऋतु में कातरा, सफेद लट और टिड्डा पढ़ना है। रबी ऋतुओं की बात करें तो इसमें अपन को चने का फली छेदक, गेहूं का तना छेदक, मेथी एवं सरसों का मोइला और अन्य कीटों के अंदर अपन को है वो दीमक, खपरा भरंग, बेर की फल मक्खी और अनार की तितली पढ़नी है। बेर की फल मक्खी, अनार की तितली। अब अपन बात करते हैं कीट नियंत्रण की विधियां, कि पेस्ट कंट्रोल की कौन कौन से मेथड्स है उनकी बात करते हैं। तो कीट नियंत्रण की विधियों का वर्गीकरण पढ़ना अपन को, प्राकृतिक नियंत्रण, कृत्रिम नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण, कर्षण नियंत्रण, कल्चर मैनेजमेंट, रासायनिक नियंत्रण पढ़ना है। उसके अलावा अपन को है वो बरूतीनाशी के बारे में पढ़ना है, कृंतकनाशी, कीटनाशियों का सुरक्षित उपयोग किस प्रकार से करते हैं, जैव नियंत्रण सिद्धांत क्या है, जैव नियंत्रण की सफलता के आधार क्या क्या है, परभक्षी के बारे में पढ़ना है, परजीवी के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा अपन को समाकलित कीट प्रबंधन यानी कि अपन को पढ़ना है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीडी के बारे में अपन को है वो पढ़ना है। छिड़काव और भुड़काव के यंत्र कौन कौन से है, जैसे नैपसेक, स्प्रेयर हो गया, हेड रोटरी मशीन हो गई, इनके बारे में वो डियर्स अपन को पढ़ना है, हेड रोटरी डस्टर वगैरह के बारे में। ये चीजें अपन को फोर्थ चैप्टर से पढ़नी है। फिर अपन मैं बात करूं फिफ्थ चैप्टर की, कि फिफ्थ चैप्टर से अपन को क्या पढ़ना है, पादप रोग विज्ञान में, प्लांट पैथोलॉजी में। तो प्लांट पैथोलॉजी में इसकी परिभाषा पढ़नी है, प्लांट पैथोलॉजी का इतिहास पढ़ना है, शब्दावली पढ़नी है, प्रमुख फसलों के प्रमुख रोग कारकों की सामान्य परिचय पढ़ना है। जैसे कवक हो गया तो कवक के अंदर कवक का सामान्य लक्षण, कवक कोशिका और कवक जाल पढ़ेंगे। कवक के पोषण कौन कौन सी विधियां हैं, जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, फाइटोप्लाज्मा पढ़ना है। उसके अलावा मैं बात करूं तो अपन को वायरस पढ़ना है, वायरॉइड, प्रियन, विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण पढ़ने हैं, पादप रोग के सामान्य सिद्धांत, पादप रोगों का वर्गीकरण, रोग जनकों के आधार पर पादपों का वर्गीकरण, पादप रोगों का वर्गीकरण, क्षेत्रफल, उग्रता एवं घटना के आधार पर प्लांट डिजीज का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। फसलों के आधार पर, पोषण न्यूनता के आधार पर अपन को है वो क्रॉप्स डिजीज के क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। उसके बाद में बात करें अपन खरीफ की फसलों के रोग, फसलों के रोगों में अपन को खरीफ की फसलों के रोगों की बात करें तो रोगों की प्रमुख कारण, लक्षण और प्रबंधन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तीन चीजें पढ़नी है अपन को रोगों के अंदर, एक तो रोगों का कारण पढ़ना है, एक रोगों का लक्षण पढ़ना है और एक रोगों का प्रबंधन पढ़ना है। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। बाजरे का मधुर रोमिलासिता रोग पढ़ना है, हरित बाली रोग, अर्गट रोग, कपास का मलानी रोग, मूंगफली का टिक्का रोग पढ़ना है, मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग पढ़ना है, कपास का जीवाणु अंगमारी रोग, भिंडी का पिछड़ा मोजेक रोग, टमाटर का परन कुंचन रोग और टमाटर का अगेती झुलसा रोगों के बारे में अपन को स्टडी करनी है। फिर बात करें रबी की फसलें, तो रबी की फसलों के अंदर भी अपन को कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ रोग का कारण, रोगों के लक्षण और रोगों का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं उनके बारे में पढ़ना है। गेहूं की तीनों रोली पढ़नी है अपन को, गेहूं का अपन को है वो किट रोग पढ़ना है, रतुआ जिसको अपन बोलते हैं। गेहूं का पीला रोली रोग हो गया, अनावर्त कंडवा रोग हो गया, जौ का आवर्त कंडवा रोग हो गया और सरसों का सफेद रोली रोग, जीरे का मलानी और जीरे का छाछिया पढ़ना है। फिर अपन बात करें फलों के रोग, तो इसके अंदर अपन को तीन पढ़ने हैं, नींबू का कैंकर, अमरूद का मलानी रोग और बेर का छाछिया रोग।
फिर अपन बात करते हैं अपने निमेटोड की। निमेटोड की मैं बात करूं तो निमेटोड में अपन को सूत्रकृमि का सामान्य परिचय पढ़ना है, इसकी स्ट्रक्चर पढ़नी है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। निमेटोड के द्वारा क्रॉप्स के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, प्रमुख रोग कौन कौन से है निमेटोड के द्वारा, उनकी बात करनी है। जैसे गेहूं का मोलिया रोग हो गया, सब्जियों का रूट जड़ ग्रंथि रोग हो गया, सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग हो गया, गेहूं का सेव और तुंदू रोग हो गया। फिर घोंघा का पहचान करनी है कि घोंघा क्या होता है, घोंघा का वर्गीकरण लक्षण पढ़ने हैं, सलग की पहचान और वर्गीकरण लक्षण पढ़ने हैं। फिर मैं बात करूं अगर अपने कृषि के प्रमुख जंतुओं के बारे में, तो इसके अंदर अपन को एक तो केंचुआ पढ़ना है, केंचुए की संरचना और कृषि में केंचुए का क्या महत्व है ये चीज पढ़नी है। उसके अलावा अपन को टिड्डा पढ़ना है, टिड्डे का जीवन चक्र, टिड्डे की संरचना और टिड्डे का कृषि में महत्व पढ़ना है। फिर मधुमक्खी पालन पढ़ना है और मधुमक्खी पालन का कृषि में क्या महत्व है उसके बारे में अपन को है वो जो स्टडी करनी है। फिर मैं बात करूं तो प्रमुख परजीवी है उनका अध्ययन करेंगे, इसके अंदर अपन एक जोंक पढ़ेंगे, उसके अलावा यकृतकृमि पढ़ेंगे, गोलकृमि वगैरह। फिर अपन एस्केरिस के बारे में पढ़ेंगे और बाद राष्ट्र में अपन पढ़ेंगे राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियां कौन कौन सी है और इनका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो ये अपना रहने वाला है वो डियर्स सिलेबस है, वो रहने वाला है कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो अपने है, इस एग्रीकल्चर बायोलॉजी में अपन को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो आज से अपनी कंटिन्यू क्लास है, आपको यहाँ सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे इसकी मिल जाएगी एग्रीकल्चर बायोलॉजी की। तो अपने सारे दोस्तों के पास में इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितना आप सपोर्ट और प्यार से दिखाओगे तो उतना हमें आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। डियर्स, जिंदगी में समस्याओं का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उसका डट कर मुकाबला करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो अपन को है वो समस्या जो भी अपने जिंदगी में आती है उन समस्याओं से घबराना नहीं है और अपन को हमेशा अपने स्टडी पे अपने गोल पे फोकस करना है कि अपन ने एग्रीकल्चर ली है तो एग्रीकल्चर क्यों ली है, इस अपन को गोल बना के वो आगे चलना है। ठीक है डियर्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।